The next topic for nomenclature is a nomenclature of aldehyde and ketones. We will see one category. हमने पिछली क्लास में देखा था ऑक्सीरेन तक नॉमेनक्लेचर, तो आज हम अल्डिहाइड और उसके आगे के कुछ क्लासेस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड। कॉमन सिस्टम में इनको जो नाम दिया जाता है, aldehydes are derived from the common names of corresponding carboxylic acids. अल्डिहाइड को नाम देने के लिए कॉमन सिस्टम में उसका जो करस्पॉन्डिंग यानी उसके जितने कार्बन एटम्स है उसके अंदर उतने कार्बन एटम्स वाला उसके जितने कार्बन एटम्स है करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में उसके ऊपर से ही हम अल्डिहाइड को नाम देते हैं। जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड में नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसका जो सफिक्स है आईसी एसिड, इससे वो एंड होता है। तो द कैरेक्टरिस्टिक आईसी एसिड एंडिंग इन द कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ड्रॉप्ड एंड रिप्लेस्ड बाय आईसी एसिड को निकाल देना है कार्बोक्सिलिक एसिड से और उसकी जगह पर आपको रिप्लेस करना है अल्डिहाइड। जैसे कि अभी है फॉर्माल्डिहाइड, यानी करस्पॉन्डिंग जो हमारा एसिड था वो क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे कि हम बोला कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ फॉर्मिक एसिड, एक कार्बन। तो आईसी एसिड की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे, अल्डिहाइड। सो द नेम बिकम्स द फॉर्माल्डिहाइड। अभी है CH3 CH2 COOH, ओके सॉरी COOH, यानी क्या हो गया ये फिर OH अगर यहाँ रहा तो प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक NiC एसिड था, तो उसको हमने रिप्लेस किया अल्डिहाइड। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर OH नहीं है, सिर्फ H है, इस वजह से ये हो गया प्रोपियोना अल्डिहाइड। उसी तरह से CH3CO, अगर यहाँ O होता तो क्या नाम होता, एसिटिक एसिड, एसिटिक आईसी एसिड, तो उसको हमने रिप्लेस किया अल्डिहाइड, ये बन गया एसिटा अल्डिहाइड। ओके, दिस नेम्स आर गिवन अकॉर्डिंग टू दिस रूल। दिस इज द कॉमन सिस्टम, ये कॉमन सिस्टम का नाम है, IUPAC सिस्टम का नहीं, ये ध्यान रखिए। Aldehydes are named according to the replacement of IC acid from carboxylic acid and replaced by aldehyde. उस IC एसिड की जगह पर हम रिप्लेस करेंगे अल्डिहाइड को। ओके, नेक्स्ट IUPAC nomenclature of aldehyde. The IUPAC system of naming aldehyde uses the parent alkyl name corresponds to the longest continuous chain containing the aldehyde group. IUPAC system of naming aldehyde uses the parent alkyl, यानी क्या करना है, हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है जिसमें कि आपका अल्डिहाइड ग्रुप हो और अल्डिहाइड का उनको हम एक नंबर देंगे। जैसे कि द फाइनल ई ऑफ अल्केन, तो जितने कार्बन का अल्केन होगा, समझो 5 कार्बन, तो 5 कार्बन का अल्केन कौन सा होता है, पेंटेन। पेंटेन से ई रिप्लेस करेंगे हम एल, ई इज रिप्लेस, यानी क्या होगा, पेंटानॉल, अगर उसमें CHO है। तो देखते हैं हम आगे इसके रूल्स। तो फाइनल ई ऑफ अल्केन नेम इज ड्रॉप्ड एंड रिप्लेस्ड बाय AL, यानी अल्केन का ई हम रिप्लेस करेंगे AL से, तो वो बन जाएगा अल्केनल। The numbering of longest continuous chain starts with carbon 1 as the carbon bearing aldehyde. जिस भी कार्बन पर अल्डिहाइड ग्रुप होगा उसे हम कार्बन नंबर 1 कहेंगे, 1 देंगे। ओके, on which carbon the aldehyde group is present, that carbon is labeled as carbon 1, और उसके हिसाब से फिर बाकी रोज यानी फिर जो लॉन्गेस्ट चेन को नंबरिंग दी जाएगी वो मिनिमम नंबर आना चाहिए सब्स्टिट्यूएंट्स, तो इस हिसाब से हम the substituents are indicated by name and position of its number. उसका नंबर जो सब्स्टिट्यूएंट्स रहेंगे उसको कितने कार्बन नंबर पर अटैच है और कौन सा है उसका हम नाम देंगे, और वो लिखेंगे हम पहले, क्या हमारे पेरेंट नाम से पहले। ओके, तो अब यहाँ पर देखते हैं सिंगल कार्बन, एक कार्बन का होता है मीथेन। ओके, CH4, तो यहाँ पर क्या है, CHO, यानी ये है सिंगल कार्बन। मीथेन का यानी E is replaced, METHANE, E is replaced by AL, that is become methanol. Okay, next
ये जो CH3 CH2 CH CH CH3 हम यहाँ कंसिडर अगर करें तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन का हो गया पेंटेन। और यहाँ पर सेकंड कार्बन पर क्या है, यहाँ पर है डबल बॉन्ड, इसलिए ये हो गया 2 पेंटीन। बट यहाँ पर पेंटेन नहीं है ये, तो उसका नाम क्या आ गया 2 पेंटीन। 2 पेंटीन PENTENE, E इज रिप्लेस्ड बाय AN, पेंटीनल। अब 2 क्यों दिया है, क्योंकि 2 पोजीशन पर हमारा डबल बॉन्ड है इसलिए। नेक्स्ट 2 पेंटीनल, सेम स्ट्रक्चर वी हैव रिपीटेड। अब इसका नाम कार्बन 1, या आप इसको किधर से देंगे हम नंबरिंग, CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप में आते हैं, इसी को नंबर देंगे। और एक ही तरीका हमारे पास बचता है इस तरह से, 2 परसेंट 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन वाला लॉन्ग ब्रिज। ओके, और सेकंड पोजीशन पर इथाइल ग्रुप यानी 2 इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, नाम होगा 1 2 3 4 5, 5 कार्बन वाला पेंटेन। E इज रिप्लेस्ड बाय Al, E को निकालकर हम क्या देंगे उसकी जगह पर Al, क्या हो गया 2 इथाइल पेंटिनल। ओके, पैरेंट नेम हो गया पेंटिनल। ओके, 2 इथाइल पेंटानल, पेंटेन की जगह ये आएगा पेंटानल। अब ये जो है इसका नाम हम देखेंगे, ये है अल्डिहाइड 1 2 3 4, 4 कार्बन। ओके, 4 कार्बन वाला का ब्यूटेन, ब्यूटेन का ब्यूटानल, ये हमारा पैरेंट हो गया। अब इसमें 1 2 3 3 पोजीशन पर एक बेंजीन रिंग है और एक मिथाइल ग्रुप है, तो क्या होगा फिर 1 2 3, 3 मिथाइल 3 फिनाइल, यम पहले आएगा या पी पहले, तो यम पहले, इसलिए 3 मिथाइल 3 फिनाइल ब्यूटानल। ओके, ब्यूटानल, इस तरह से इसका नाम है। ओके, नेक्स्ट अगला जो नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम कीटोन। ओके, कीटोन को कॉमन सिस्टम से बोलते हैं कीटोन्स आर नेम्ड एज ए डाई अल्किल कीटोन्स, फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज CH3CO CH3। ओके, यानी दो मिथाइल ग्रुप है और बीच में CO ग्रुप है। ओके, तो इसको डाई अल्किल कीटोन, कीटोन इसको कहा जाता है CO को, और ये दो अल्किल ग्रुप कंसिडर, अगर सिमिलर है तो, अगर अलग अलग है तो अलग अलग लिखा जाता है। ओके, alkyl ketones is however popularly called as aceton. The common names of unsymmetrical, अगर asymmetrical ketones है तो उसमें alkyl groups को separate किया जाता है, यानी इधर अगर जैसे कि यहाँ पर इधर मिथाइल है, इधर इथाइल, तो इसको दो है। ओके, सॉरी। और इसमें क्या होता है जब असिमेट्रिकल है, सिमिलर अल्किल ग्रुप्स अटैच नहीं है कार्बोनिल को, बट अलग अलग है, तो उस केस में क्या होता है, इथाइल मिथाइल कीटोन यानी अलग अलग है, तो इसमें अल्फाबेटिकली पहले लिया जाता है ग्रुप और दूसरा उसके बाद। जैसे इथाइल और मिथाइल में इथाइल ग्रुप पहले है, मिथाइल ग्रुप बाद में, तो इसकी वजह से ये हो गया इथाइल मिथाइल कीटोन, तो ये हो गया एसिड। अब IUPAC nomenclature of ketone, IUPAC में the IUPAC names of ketone is alkanones, and the name of an individual member on the system is derived by dropping the final E of the parent hydrocarbon and adding the suffix one. Okay, देखिए जो अल्केन है उसका कार्बन नंबर हम उसको काउंट करते हैं, उसको नाम देते हैं पैरेंट हाइड्रोकार्बन अल्केन। अल्केन से ई को हम रिप्लेस करेंगे
सॉरी ई को हम रिप्लेस करेंगे ओ एन ई से। जैसे 3 कार्बन का होता है प्रोपेन, पी आर ओ पी ए एन ई, ई को हम रिप्लेस करेंगे ओ एन से, दैट्स व्हाई इट बिकम्स द प्रोप्यानोन। ये है ब्यूटानोन, ब्यूटेन का ब्यूटेन 4 कार्बन। उसके बाद while naming higher ketones on IUPAC system, it becomes necessary to assign the positional number. तो जैसे कार्बन नंबर अगर नंबर ऑफ कार्बन अगर ज्यादा हो रहे हैं उस स्ट्रक्चर में, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हमारा जो कार्बोनिल ग्रुप है उसका पोजीशन मेंशन करना हमें जरूरी है। तो उसको मेंशन करना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का पेंटेन, पेंटेन का बन गया पेंटानोन। और यहाँ पर सेकंड कार्बन पर कार्बोनिल इसलिए 2 पेंटान। जिस तरह से हम अल्कीन में नंबर मेंशन कर रहे हैं उसी तरह से कीटोन में भी कार्बोनिल कार्बन को मेंशन करना जरूरी है। नेक्स्ट, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कॉमन सिस्टम, द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन containing the carboxylic group, containing the carboxylic group is selected and the carboxylic acid is named by replacing the E of corresponding alkane by IC acid। अल्डिहाइड का जो कॉमन सिस्टम में हम नाम दिया तो उसमें क्या किया था, आईसी एसिड को हमने रिप्लेस किया था। तो यहाँ पे हम अल्केन को रिप्लेस करेंगे बाय अल्केन के ई से हम रिप्लेस करेंगे आईसी एसिड। जैसे 1 2 3 4 5 ये है वैलेरिक। ओके, वैलेरिक एसिड इन कॉमन सिस्टम के नाम ये है वैलेरिक एसिड। ये है आइसो वैलेरिक एसिड क्योंकि सेकंड पोजीशन पर मिथाइल। नेक्स्ट, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होता है containing the carboxylic acid group is selected. The carboxylic acid is named by replacing E of the corresponding alkane by OIC acid. कॉमन सिस्टम में आईसी एसिड होता है तो आईयूपीएसी सिस्टम में ओआईसी एसिड। ओके, दोनों में भी हम ई को रिप्लेस करते हैं। द सिलेक्टेड कार्बन चेन इज नंबर 1 2 3 और 1 नंबर हम किसे देंगे, जिस कार्बन पर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, दैट इज COOH। तो ये हो गया 1, उसके हिसाब से 2 3 4। तो नाम सेकंड पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप है तो ये हो गया 1 2 3 4 का ब्यूटेन, ब्यूटेन का ब्यूटानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड। सेकंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप इसलिए 2 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम बन गया फिर 2 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। तो उसी तरह से इस स्ट्रक्चर का नाम क्या हो, जस्ट टेल, जस्ट एनी गेसेस, कुछ गेस कर सकते हैं इसके स्ट्रक्चर्स के नाम, तो गेस कीजिए। सिंपली अप्लाई दिस रूल। ओके, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड नंबर 1 किसको रहेगा, 2 3 4 5। ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा 1 2 3 4 ये नहीं होगा, 1 2 3 4 ये भी नहीं होगा क्योंकि हमारे पास 5 कार्बन वाला है। तो क्या होगा 1 2 3 4 5। ओके, 2 पोजीशन पर है CH2CH मींस इथाइल ग्रुप, 3 पोजीशन पर मिथाइल। तो पहले कौन सा आएगा, इथाइल या मिथाइल, तो इथाइल आएगा। तो पहले हम लिखेंगे 2 इथाइल 3 मिथाइल। ओके, ये सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए। पैरेंट नेम कितना है, 5 कार्बन का, 5 कार्बन का पेंटेन, पेंटेन का पेंटानोइक एसिड। तो नाम होगा इसका 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंटानोइक एसिड। ओके, इस तरह से आपको सभी कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर करना है। यहाँ पर कॉमन सिस्टम कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ कॉमन हमने दिए हैं, फॉर्मिक एसिड स्ट्रक्चर, एसिटिक एसिड, प्रोपियनिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, वैलेरिक एसिड और कैप्रिक एसिड। इसके बाद सेम नेम होते हैं, हेप्टेनोइक एसिड वगैरह। तो आईपीसी सिस्टम में मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपियनिक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड और हेक्सानोइक एसिड, इसके नाम है हर स्ट्रक्चर। नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड हैलाइड्स, एनहाइड्राइड्स, एसिड अमाइड्स एंड ईस्टर्स। इसके हम अब नोमेनक्लेचर देखेंगे। ये उतना कुछ जैसे हमने बाकी क्लासेस की स्टडी की उस तरह से इसकी जरूरत नहीं है। सो वी विल गो फॉर द कुछ
रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर हम देखते हैं, जैसे कि HCOCl, इसका हो गया फॉर्मिल क्लोराइड। तो इसी का नाम आईयूपीएसी सिस्टम में नाम है मिथेनॉइल क्लोराइड। CH3COC, ये है एसिटिक एसिड। अगर Cl की जगह OH लगाएंगे तो एसिटिक एसिड, यहाँ पर हमने Cl से रिप्लेस किया, तो ये बन गया एसिटिल क्लोराइड कॉमन सिस्टम। तो इसी का नाम आईयूपीएसी सिस्टम से होगा इथेनॉइल क्लोराइड। यानी क्या होता है, मीथेन इथेन। देखिए अब यहाँ पर जो है फॉर्मिल क्लोराइड, ओके, ये सब एसिड हैलाइड्स। पहले तो इसमें क्या होता है, मीथेन का E इज रिप्लेस्ड बाय OYl क्लोराइड या OYl हैलाइड। इस तरह से इसमें भी क्या होता है, जितने कार्बन का अल्केन है उसको हम अल्कील कंसिडर करते हैं, फॉर्मिल एसिड, और उसके बाद उसको हम सफिक्स लगाते हैं रिस्पेक्टिव हैलाइड। अगर यहाँ पर Br होगा तो फॉर्मिल ब्रोमाइड, आयोडाइड होगा तो फॉर्मिल आयोड, इस तरह से। अब ये अनहाइड्राइड्स CH3CO O COCH, ओके, H की जगह हम एक आयोड एडिशन ग्रुप लगाते हैं हाइड्राइड, क्योंकि हाइड्राइड नहीं, एसिटिक, यानी जो भी आपका रिस्पेक्टिव अल्केन है या रिस्पेक्टिव एसिड है, एसिटिक एसिड है, तो हम उसको एसिटिक अनहाइड्राइड, अनहाइड्राइड यानी कि जिसे हम अनहाइड्राइड कहते हैं। जैसे इधर एसिटिक है, इधर एसिटिक, अनहाइड्राइड यानी CH3CO, ये हो गया आपका एसिटिक CH3CO, और ये हो गया अनहाइड्राइड। ओके, तो ये इथेनॉइक अनहाइड्राइड, सेम इथेन है तो हम इथेनॉइक एसिड बोलते हैं, एसिड को जस्ट रिप्लेस कीजिए अनहाइड्राइड से। प्रोपियोनिक अनहाइड्राइड CH3CH2CO, ये हो गया आपका प्रोपियोनिक। एसिड है क्या आगे, OH नहीं है, तो H की जगह क्या है, दूसरा प्रोपियोनिक एसिड, तो ये हो गया प्रोपियोनिक अनहाइड्राइड। प्रोपियोनिक अनहाइड्राइड, ओके, पियोनिक प्रोपियोनिक, ओके। नेक्स्ट अमाइड जो रहेंगे उसका फंक्शनल ग्रुप है CONH2, ये हो गया फॉर्मामाइड, क्योंकि ये अच्छा सिंगल कार्बन वाला फॉर्मामाइड। मिथेना अमाइड, मिथेनामाइड में इज रिप्लेस्ड बाय अमाइड, ई की जगह हम रिप्लेस करेंगे अमाइड। एसिटा अमाइड, एसिटिक एसिड का बन गया एसिटा अमाइड CH3CONH2, दैट इज इथेना अमाइड। इथाइल एसीटेट, ओके, इथाइल एसीटेट, CH3CO CH2CH3, तो ये आपका इथाइल हो गया और ये एसीटेट हो गया, तो इथाइल एसीटेट, इसी का कॉमन सिस्टम से नाम होगा इथाइल इथानोएट। इथानोइक एसिड है तो उसका इथानोइक एसिड का बन जाएगा इथानोएट, IC एसिड इज रिप्लेस्ड बाय OH, इथानोइक एसिड, IC एसिड इज रिप्लेस्ड बाय OATE, OAT, ओके। सिमिलरली इथाइल प्रोपियानोएट, इथाइल प्रोपियानोएट का इथाइल प्रोपियानोएट, ओके, प्रोपियोनेट प्रोपियानोएट, ओके। नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस, तो अमाइंस का नाम कैसे देंगे हम, एक कॉमन सिस्टम से हम जो नाम देंगे वो है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कीजिए जिसमें कि अमाइन ग्रुप इज सिलेक्टेड, द अमाइन नेम इज रिप्लेस्ड बाय, द अमाइन ग्रुप इज नेम्ड बाय रिप्लेसिंग ई, अल्किन का ई रिप्लेस करेंगे हम अल्किल अमाइंस, ओके। अब जैसे यहाँ पर है, अब ये CH3 अगर होता तो ये होता इथेन, तो हम उसको क्या करते हैं, इथिल अमाइन, यानी इसको अल्किल कंसिडर करना है और सफिक्स देना है अमाइन, इथिल अमाइन। ये हो गया आइसोब्यूटेन CH3CCH3CH2, ओके। अगर यहाँ 3 होता CH3 तो ये होता आइसोब्यूटेन, तो आइसोब्यूटेन हमने बना दिया आइसोब्यूटाइल, अमाइन की वजह से अमाइन इज द सफिक्स। नेक्स्ट IUPAC nomenclature, the longest carbon chain containing the amine group is selected, amine group is selected and the amine is named by replacing the E of the corresponding alkane by amine। इसमें भी सेम रूल्स है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कीजिए जिसमें अमाइन ग्रुप हो, नंबर 1 उस कार्बन को दीजिए जिसको कि अमाइन ग्रुप अटैच हो, ओके। फिर आपके सब्स्टिट्यूएंट फाइंड आउट कीजिए, सब्स्टिट्यूएंट को नंबर, किस नंबर के कार्बन पे अटैच हो नंबर और उसका नाम दीजिए, सभी सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम से पहले लिखिए, और अल्केन का ई एंडिंग वाला ई जो है उसको रिप्लेस कीजिए अमाइंस,
अल्क्यानामाइन, इस तरह से। ओके, तो इस तरह से हो गया ये CH3CH2 मीन्स इथेन, इथेना अमाइन। ओके, इथेना अमाइन। ये हो क्या होगा फिर इसका CH3CH2, तो ये 1 2 3, तो सेकंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल प्रोपेना अमाइन। ओके, 2 मिथाइल प्रोपेना अमाइन इसका नाम, आईयूपीएसी। अगर पॉलीफंक्शनल ग्रुप है, यानी एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अगर है आपके स्ट्रक्चर में, तो उसमें क्या क्या नाम रहेंगे या कैसे नाम देंगे। ओके, तो इसको हम फाइंड आउट करते हैं। इन नेमिंग मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग one or more functional groups, in group A the group of highest priority is indicated by suffix, highest priority को हम parent consider करेंगे, तो others are indicated by prefix, यानी जितने बाकी रहेंगे वो सब prefix यानी as a substituent है, with a priority equivalent to any other substituent। प्रायोरिटी कैसी है फंक्शनल ग्रुप की, सबसे पहले अगर कार्बोक्सिल ग्रुप है उसमें, तो वो आपका पेरेंट। ओके, उसके बाद है ईस्टर, उसके बाद हम प्रायोरिटी देंगे एसिड हैलाइड्स को, उसके बाद हम प्रायोरिटी देंगे अमाइड्स, अल्डिहाइड उसके बाद रहेंगे। तो अल्डिहाइड और कीटोन्स में कीटोन्स की प्रायोरिटी लेट है, बट अल्डिहाइड पहले प्रायोरिटी पर। अल्कोहल उसके बाद आएंगे, तो अल्कोहल के बाद अगर हम कौन सा प्रायोरिटी कंसीडर करेंगे, अमाइन, उसके बाद अल्किन, अल्काइंस, अल्केन। ओके, इसके बाद प्रायोरिटी रहेगी ईथर, अल्किल हैलाइड और नाइट्रो अल्किन। ये जो सीक्वेंस है आपको याद रखना, जब पॉलीफंक्शनल ग्रुप पे आप नाम देंगे तो सबसे पहले प्रायोरिटी रहेगी कार्बोक्सिलिक एसिड। ये धीरे धीरे सबके सब एक साथ रहते, 2 से 3 फंक्शनल ग्रुप एक साथ हो सकते हैं। फाइंड द हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल, डिटरमाइन द नेम द longest continuous carbon chain that includes this। ओके, हाईएस्ट प्रायोरिटी आप फाइंड आउट कीजिए, फिर उसको अकॉर्डिंग टू में जितने कार्बन की ज्यादा चेन होगी उसको आप नंबरिंग दीजिए, और बाकी ग्रुप्स को आप सब्स्टिट्यूट के हिसाब से ट्रीट कीजिए। नंबर द चेन सो दैट हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप असाइन द पेरेंट चेन, उसके हिसाब से उसको नंबर देना। इफ द कार्बन चेन इंक्लूड्स मल्टीपल बॉन्ड्स, ग्रुप बी, replace ANE with ENE for an alkene or YNE for alkyne, designate the position of multiple bonds with number of the first carbon of the multiple bonds। क्या करें उसमें, अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको फाइंड आउट कीजिए कितने नंबर पर है। ओके, और उसको नंबरिंग और अल्केन का जो है रिस्पेक्टिव रिप्लेस कीजिए ना, ENE या YNE। उसके बाद if the molecule includes group A functional groups, ऐसा कुछ है उसमें, ने ग्रुप ए फंक्शनल ग्रुप है, जो लास्ट ई है, the replace the last e with the suffix of the highest priority function। जस्ट अ मिनट। तो इसमें देखिए, ग्रुप सी, ग्रुप ए का फंक्शनल ग्रुप है, तो ई को हम उसका जो फंक्शनल ग्रुप है उसके हिसाब से उसको हम रिप्लेस करेंगे, और उसका पोजीशन नंबर भी हमें बोलना जरूरी। Indicate all group C substituents and group A functional groups, lower priority with prefix, replace the prefixes with appropriate position number in the alphabetical order before the root name या parent name। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये प्रायोरिटी सबसे पहले रहेगा, उसके बाद है OH। ओके,
बाकी फिर अल्कीन। इसको पहले सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन इसका कंसिडर करके सिलेक्ट करें। 1 2 3 1 2 3 4 4 कार्बन होगा, तो ये वाला लॉन्गेस्ट रहेगा। नंबरिंग भी हम दे देते हैं 1 2 3 4। सेकंड पोजीशन पर मिथाइल है, सेकंड पोजीशन पर आपका एक अल्कीन भी है और फोर्थ पोजीशन पर हाइड्रोक्सी। तो सबसे पहले फंक्शन ग्रुप 4 हाइड्रोक्सी, ओके, HCl यानी H पहले आएगा इसलिए 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूट, यानी ये 4 कार्बन वाला ब्यूट 2 इन, ओके, 2 इन OIC एसिड ब्यूट 2 नोइक एसिड या 2 ब्यूटिनोइक एसिड, इस तरह से आप लिख सकते हैं। या इसमें कौन सा है CHO OH NH2। तो सबसे प्रायोरिटी कौन सा है, पहले एसिड, उसके बाद अपने पास है अल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड रहेगा, उसके बाद है अल्कोहल और उसके बाद है अमाइन। ओके, तो पहले आएगा अल्डिहाइड, फिर आएगा अल्कोहल, फिर अमाइन। तो प्रायोरिटी हम देते हैं 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5, ये वाला चाहिए 5 का। फिर सेकंड पोजीशन पर है इथाइल, थर्ड पोजीशन पर हाइड्रोक्सी, फोर्थ पोजीशन पर है अमाइन। ओके, तो क्या आएगा 4 अमाइनो, 4 अमाइनो क्यों पहले, क्योंकि अल्फाबेटिकली अमाइनो पहले, 4 अमाइनो 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी आएगा या इथाइल पहले आएगा, तो इथाइल पहले आएगा 2 इथाइल 3 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 5 पेंटनल। ओके, पेंटानल नाम क्या होगा इसका, 4 अमाइनो 2 इथाइल 3 हाइड्रोक्सी पेंटानल, इस तरह से इसका नाम। नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर, जैसे इसका नाम आएगा 3 विद इन द ब्रैकेट 4 अमाइनो 1 क्लोरो 3 ऑक्सी पेंटिलॉक्सी प्रोपेनोइक एसिड। अब देखिए 1 2 3 यहाँ पर, ओके, और ये अलग कंसिडर किया, एक अलग फंक्शन पे 3 पोजीशन पर ये अटैच, तो इसका नाम दिया है ब्रैकेट में 4 अमाइनो, 1 2 3 4, 4 अमाइनो 1 क्लोरो 3 ऑक्सी, 3 ऑक्सी पेंटिल, ये हो गया पूरा पेंटिल 1 2 3 4 5 पेंटेन का पेंटिल ऑक्सी प्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि ये पैरेंट है इसलिए इसको हम सब्स्टिट्यूट कंसीडर करें। उसके बाद एक कुछ और स्ट्रक्चर्स है, इसको भी आप ट्राई कीजिए इसके साथ। अब इसका नाम देखिए, क्योंकि सबके नाम मैंने नीचे दिए हैं, तो यू कैन डिस्कस अकॉर्डिंगली। आप पहले विद ये नाम देखिए, बगैर इसको कोशिश कीजिए, फिर इसके साथ आप कंपेयर कीजिए। ओके, इसका नाम मैंने नहीं दिया, तो इसको हम स्टडी करें। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, CN CH2, यानी हैलाइड है कीटोन है, अल्काइन भी है और अल्कीन है। इसका नाम क्या है देखिए, तो वन नाम हम किसको देंगे, इसमें से रेफरेंस कीटोन को देंगे। ओके, तो नाम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 का हेप्ट। ओके, इसमें क्या है फिर 4 पोजीशन पर YNE है और 6 पोजीशन पर ENE है। ओके, फोर्थ पोजीशन पर YNE, हेप्ट आ गया, रूट नेम या पेरेंट नेम हमारा 7 कार्बन इसलिए हेप्ट। उसके बाद आएगा 1 2 3 4, 4 YNE है और 6 ENE है। ओके, उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पर क्लोरो 1 क्लोरो, तो हमारा नाम आएगा 1 क्लोरो। ओके, 6 हेप्ट 6 ENE 6 इन 4 YNE। ओके, नाम आएगा 1 क्लोरो हेप्ट 6 ENE 4 YNE। उसके बाद स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके,
तो ये हमारा लास्ट पॉइंट है हमारे फर्स्ट यूनिट का, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. इन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म द आइसोमर्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but differ in a structural formula in which different atoms are linked in the molecule. देखिए नाम क्या बताता है इसका डेफिनेशन, द आइसोमर्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग. ओके, तो इसको हम कहते हैं कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला स्ट्रक्चर, तो ये आइसोमेरिज्म. टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है चेन आइसोमेरिज्म. ब्यूटेन और आइसोमेरिज्म दोनों में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, जस्ट अरेंजमेंट एंड चेन अलग. पोजीशन आइसोमेरिज्म, वन ब्रोमोब्यूटेन टू ब्रोमोब्यूटेन, इसमें सिर्फ पोजीशन ऑफ ब्रोमो ग्रुप अलग है इसलिए पोजीशन आइसोमेरिज्म. फंक्शनल आइसोमेरिज्म, इथाइल अल्कोहल डाई मिथाइल ईथर. ओके, इथाइल अल्कोहल और डाई मिथाइल ईथर दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग है. मेटामेरिज्म, डाई इथाइल ईथर प्रोपाइल ईथर, सिर्फ इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट है डाई इथाइल की जगह यहाँ पर प्रोपाइल ईथर होगा. ओके, तो ये भी मेटामेरिज्म यानी इक्विवेलेंस. टॉटोमेरिज्म, कीटोफॉर्म और इनॉल, सभी स्ट्रक्चर सेम होता है, सिर्फ एक बॉन्ड की शिफ्टिंग की वजह से फंक्शनल ग्रुप चेंज. जैसे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चेन आइसोमेरिज्म, एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, इसमें सिर्फ चेन है, इसमें 4 कार्बन की चेन है, इसमें 3 कार्बन की चेन, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर सेम. पोजिशनल आइसोमेरिज्म, यहाँ पर 1 ब्रोमो है, यहाँ पर 2 ब्रोमो. ओके, अभी फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमर्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स. जैसे कि CH3 CH2H, ये है अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, और ये है CH3O CH3 यानी ईथर ग्रुप. ओके, next metamerism, this type of isomerism is due to unequal distribution of carbon atoms on the either side of function. डाइथाइल ईथर, दोनों तरफ इथाइल ईथर, ये है मिथाइल प्रोपाइल ईथर, मिथाइल प्रोपाइल ईथर, फंक्शनल ग्रुप है वो, इसकी वजह से मेटामेरिज्म. Tautomerism, it is a typical type of functional isomerism in which the isomers are in a dynamic equilibrium. ये है कीटोफॉर्म, जस्ट एक बॉन्ड शिफ्ट होता है, that is enol, ENOL यानी फंक्शनल ग्रुप OH और enol फॉर्म, ये है कीटोफॉर्म. Okay, keto enol, that is tautomerism. Okay, here we have completed our first TB. If any questions, you can message me.